अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहरा बिन हवैया और हाशिम बिन उतबा अपने थके मांदे मुजाहिदीन को साथ लेकर मदाइन की तरफ बढ़े। मदाइन से पहले एक बड़ा शहर साबात आता था। साबात के बिल्कुल करीब एक और मकाम था जिसका नाम बोहर शेर था। साबात में वह शाही रिसाला था जिसका जिक्र पुरानी यज़दगर्द के साथ किया था। पिछले बाब में इस रिसाले का जिक्र आ चुका है। यह 2000 घुड़सवारों का रिसाला था जिसे शाही रिसाला भी कहा जाता और कुरान बिनते किसरा का रिसाला भी कहा जाता था। इस रिसाले के सवार हर सुबह इकट्ठा होकर बुलंद आवाज से यह अहद करते थे कि जब तक यह मौजूद है फारस की सल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा व ताबिंदा रखेगा। इस रिसाले के साथ एक शेर भी था जो रिसाले के हर सवार के साथ तो मानुस था, लेकिन दुश्मन के लिए वैसा ही शेर था जैसे जंगल का शेर होता है। बाज मौर्रिकों ने लिखा है कि शेर की मुनासिबत से ही इस मकाम को गुहर शेर कहा जाता था। मुजाहिदीन जब साबात के करीब पहुंचे तो इस जांबाज रिसाले को अपने मुकाबले के लिए तैयार पाया। जब मुजाहिदीन करीब पहुंचे तो आतिश परस्तों ने शेर का मुंह मुजाहिदीन की तरफ करके छोड़ दिया। मुजाहिदीन के लिए शेर का लड़ाई में शामिल होना अनोखी सी बात थी और बहुत ही खतरनाक। शेर से इंसान तो डरता ही है, लेकिन घोड़ा शेर को देखकर इतना खौफजदा हो जाता है कि सवार के काबू से निकल जाता है और हर तरफ भागता फिरता है। इस शेर को अपनी तरफ आता देखकर मुसलमानों के घोड़े खौफ से हिनहिनाने लगे और इनमें बेचैनी पैदा हो गई। फारसियों के घोड़े इस शेर से मानुस थे। सिर्फ एक शेर की वजह से मुसलमानों का पसपा होना कुदरती अम्र था, लेकिन हाशिम बिन उतबा ने जान की बाजी लगा दी और अपने घोड़े को एड़ लगाई। उसका रुख शेर की तरफ था। शेर घोड़े को देखकर रुक गया और घोड़े पर हमला करने के लिए अपने जिस्म को सुकेड़ने लगा। हाशिम का घोड़ा डरने लगा और उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। हाशिम घोड़े से कूदकर उतरा और घोड़े को वहां से भगा दिया। खुद तलवार निकालकर शेर के सामने चला गया। शेर जस्त लगाकर उस पर झपटा। हाशिम ने बड़ी तेजी से एक तरफ होकर अपने आप को गिरा दिया। शेर दूसरे हमले के लिए पीछे मुड़ा। इतने में हाशिम उठ तैयार हो गया था। अब शेर ने उस पर हम पहले से ज्यादा शिद्दत से जस्त लगाई। हाशिम ने बड़ी फुर्ती से एक तरफ होकर तलवार का वार किया जो शेर की अगली टांगों पर सीने के करीब पड़ा। इससे शेर इतना जख्मी हो गया कि जब उसके पांव जमीन पर लगे तो वह संभल न सका और लुढ़कने लगा। जख्मी शेर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वह उठ ही रहा था कि हाशिम ने दौड़कर उसकी गर्दन पर तलवार मारी। गर्दन पूरी तो न कटी, लेकिन उसका सर ढलक गया। शेर एक बार फिर गिरा। हाशिम ने तलवार से उठका पेट चाक कर दिया और फिर शेर उठने के काबिल न रहा। इस शाही रिसाले के सवारों को तवक्को नहीं थी कि कोई मुसलमान इस कदर दिलेर हो सकता है कि शेर के आमने सामने आकर उसे तलवार से मार डाले। यह नजारा उन्होंने देखा तो इससे उनके लड़ने के जज्बे पर चोट पड़ी। बेशक यह रिसाला हर रोज अपनी जांबाजी और फारस की सलामती का अहद करता था, लेकिन इसके सवार भी देख रहे थे कि इतनी बड़ी फौज इतनी कम तादाद से मुसलमानों के आगे किस तरह भागी आ रही है। इसका मतलब यही हो सकता था कि मुसलमानों में कोई समझ में न आने वाली ताकत मौजूद है जो मुसलसल लड़ते और ताकुब में आते जा रहे हैं। उनमें थकन के जरा से भी आसार नहीं पाए जाते। अब उन्होंने अपने इस खूंखार शेर का एक मुसलमान के हाथों मरते देखा तो उनके दिलों पर मुसलमानों का जो खौफ सवार था वह कई गुना बढ़ गया था। जोहरा बिन हवैया को तवक्को थी कि यह रिसाला ताजा दम है और इसके सवार तजुर्बेकार भी है, इसलिए यह बड़ा ही शदीद हमला करेगा, लेकिन रिसाले में कोई ऐसी हरकत न हुई। जोहरा बिन हवैया ने जब यह देखा तो उसने अपने सवारों को हमले का हुक्म दे दिया। फारसी सवारों की अगली सब हमला रोकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन
इनके एक पहलू से कुछ सवारों ने घबराकर बुहर शेर का रुख किया और घोड़े दौड़ा दिए। उनकी देखा देखी पिछली सबके सवार भी भाग उठे। फिर यह भेड़ चाल बन गई और पूरे का पूरा रिसाला भाग उठा और बुहर शेर में दाखिल होकर शहर के दरवाजे बंद कर दिए। बुहर शेर बिल्कुल करीब था। जोहरा बिन हवैया ने आगे बढ़कर शहर का मुहासरा कर लिया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बाबुल की तरफ चले गए। अमीर बुरस बुस्ताम ने मुजाहिदीन की पेशकदमी के रास्तों से कुदरती रुकावटें हटा दी थी। इससे पेशकदमी आसान हो गई थी और तेज भी। इत्तिला के मुताबिक कादसिया के भगोड़े फारसी बाबुल के खंडरों में इकट्ठा हो रहे थे। इसलिए साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन के दस्तों को जो उनके साथ थे मुहासरे की तरतीब में कर लिया और उनसे कहा कि मुहासरा करके इशारे पर हल्ला बोल देना है। मुजाहिदीन एहतियात से आगे बढ़ने लगे। जितने आदमी अंदर है सब बाहर आ जाए। करीब जाकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान कराया, लड़ोगे तो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बाहर आकर हथियार डाल दोगे तो तुम्हारी हैसियत और इज्जत बरकरार रहेगी। बाबुल के खंडरात वसी व अरीज इलाके पर फैले हुए थे। हर तरफ से ऐलान किए गए लेकिन कोई जवाब न आया। आखिर एक ज़ईफुल उम्र, दूध की मानिंद सफेद दाढ़ी, सियाह चुगे में मलबूस झुका झुका अपने कद से लंबे असा के सहारे बाहर आया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख लिया और अपने एक मुहाफिज से कहा कि इस बुजुर्ग को उनके पास ले जाए। वह बूढ़ा करीब आया तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरकर उससे मिले। ए अरबी सालार, सफेद रीश बुजुर्ग ने कहा, किसे पुकार रहे हो? वो सब भाग गए हैं। जिस फौज के अफसर भाग उठे उस फौज के सिपाही मैदान में कैसे ठहर सकते हैं? इन खंडरों में घूम फिर कर देख लो, कुछ जख्मी सिपाही पड़े करा रहे हैं और अपने उन साथियों और अफसरों को कोस रहे हैं जो इन्हें इस हालत में छोड़ भाग गए हैं। इसके अलावा 4 नौजवान लड़कियां जो अपनी फौज के आदमियों के दरिंदगी का शिकार होकर इधर उधर पड़ी है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। अल्लामा शिबली नोमानी ने तारीख तबरी और फुतुहुल बुल्दान के हवाले से लिखा है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले उस कैद खाने के खंडरात देखे जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजदूर को कैद किया था। फरते जज्बात से साद रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में आंसू आ गए और बे इख्तियार उन्होंने यह आयत पढ़ी, और हम यह दिन लोगों में बारी बारी बदलते रहते हैं। फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बाबुल के खंडरात में गए। शाही महल के खंडरात इबरत का निशान बने हुए थे। क्या तुम जानते हो कि यह किस शहर के खंडर है? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, यह वो शहर है जिसमें अल्लाह ने 2 फरिश्ते हारूत और मारूत उतारे थे और उन फरिश्तों को जादू का इल्म दिया था। उन्होंने लोगों से कहा था कि यह जादू जायज नहीं, लेकिन उस वक्त के लोगों ने यह जादू सीखना भी, सिखाना भी और चलाना भी शुरू कर दिया। आज देख लो अल्लाह ने इस जगह को किस कदर इबरतनाक बना दिया है। अगर आतिश परत बादशाह इबरत हासिल करते तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता कि उनके महल तकबीर के नारों से लरज रहे हैं और जिस फौज पर उन्हें भरोसा था उनकी शहनशाही को बचा लेगी, वह फौज अल्लाह के मुट्ठी भर सिपाहियों के आगे आगे बिखर बिखर कर भागी जा रही है। किसरा परवेज ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक फाड़ कर उसके पुर्जे कर दिए थे। आज उसकी शहनशाही के पुर्जे उड़ रहे हैं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफेद रीश बूढ़े की तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी तो उम्र ही गुजर गई यहाँ। बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा खानदान मजहब परस्त था। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कब यहाँ आया था। बाप दादा का बसेरा इन खंडरों में ही था। एक एक करके सब मर गए हैं। मेरी उम्र 100 साल से कुछ ज्यादा है। मजहब क्या है तुम्हारा? मेरे मजहब का कोई नाम नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। बाप दादा सूरज को पूछते थे, कभी आग जलाकर इबादत करते थे। वह दुनिया से उठ गए तो मैंने सब इबादतें छोड़ दी
और उस खुदा को ढूंढने लगा जिसे कोई सूरज में ढूंढता है, कोई उसे आग में, और कोई पानी में, और कोई आसमानी बिजलियों और तूफानों में तलाश करता है। मैंने उम्र गुजरने के साथ साथ महसूस करना शुरू कर दिया कि खुदा मेरे अपने वजूद में मौजूद है, और कभी यह वहम सा भी होता है कि मैं खुद ही अपना खुदा हूँ। और जब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंचा जहां बाल सफेद होने लगते हैं, तो मुझ पर यह राज खुला कि खुदा उन्हें मिलता है जिनके दिलों में उसके बंदों की मोहब्बत होती है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी इस बुजुर्ग की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, और उन पर ऐसी कैफियत तारी हुई जा रही थी जैसे इस बूढ़े की बातों से मशहूर हो रहे हो। मैं मदाइन जाता रहता हूँ, बूढ़े ने कहा। शाही महल्लात को देखता हूँ, बादशाहों की शान और शौकत भी देखता हूँ। उस शराब की बू भी सूंघी है जिसका नशा बादशाहों को खुदा बना देता है, और उन हसीनो जमील दोशीजाओं को भी देखा है जिनसे वह लज्जत और सुकून हासिल करते हैं। फिर मैं बाबुल के इन खंडरों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि इंसान अपने आप को क्या धोखे और फरेब देता है कि उसे अपने अंजाम का ख्याल ही नहीं आता। मैं तुमसे पूछे बगैर बता सकता हूँ कि तुम अरब के सिपह सालार हो। तुम्हें शायद मालूम होगा कि तुम कहाँ खड़े हो। यह बाबुल है। यह अजीमुशान इबादत गाहों का शहर हुआ करता था। तुमने शायद सुना होगा कि इस वसी व अरीज शहर में मुअल्लक बागात हुआ करते थे। आज का इंसान सोच भी नहीं सकता कि वह बाग किस तरह बनाए गए थे, जो जमीन पर थे न आसमान पर। कहते हैं कि इन बागों में आकर इंसान यही समझता था कि जन्नत है तो यही है। कहाँ है वह बाग? उनका नामो निशान नहीं रहा। यहाँ के बादशाहों के महल्लात इतने खूबसूरत और आलीशान थे कि ऐसे शान और शौकत और तामीरात का ऐसा हुस्न एक आम आदमी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। इस शहर में होरों जैसे खूबसूरत दोशीजाए यूं घूमती फिरती थी जैसे रंग बिरंगी चिड़िया मुअल्लक बागों के पेड़ पौधों पर उड़ती है और चहचहाती फिरती थी। यह शहर अशूरियों को तहजीब तमद्दुन और अकीदों का मरकज रहा है। यहाँ कई फातेहीन आए, हर एक ने इस शहर की फसीलें मजबूत की और खुशनुमा मीनारों जैसे बुरूज बनाए। हर फातेह यहाँ अपने तहजीब व मद्दउन के आसार छोड़ता गया, और इस तरह बाबुल मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा बन गया। इन तमाम तहजीबों का बड़ा ही हसीन इम्तियाज था, लेकिन यहाँ के बादशाह लोगों के खुदा बन गए थे। मिस्र में फिरौन थे और यहाँ के बादशाह फिरौनों से कम न थे। क्या तुम जानते हो? हाँ मेरे बुजुर्ग, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं यह सब जानता हूँ। इस शहर का जिक्र हमारी उस मुकद्दस किताब में भी है जो अल्लाह ताला ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। इसको हम कुरान कहते हैं। अल्लाह ने हमें बादशाहों के अंजाम से खबरदार किया है। हमारी इस मुकद्दस किताब में यूं जिक्र आया है, और सुलेमान की बादशाही के वक्त वह इस इल्म को पढ़ते थे जो शैतान का इल्म था। यह कुफ्र सुलेमान ने नहीं किया, बल्कि शैतानों ने किया कि वह लोगों को जादू सिखाते थे, और लोग इस इल्म के पीछे हो गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों पर उतरा था। यह दोनों फरिश्ते जब लोगों को यह जादू बताते तो साथ कह देते थे कि हम तो आजमाइश के लिए आए हैं, लिहाजा तुम यह कुफ्र न करना। लेकिन लोग यह जादू सीखते थे जो मर्द और उसकी औरत के दरमियान जुदाई डालता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर वह इससे सिवाय अपना और किसी का नुकसान नहीं कर सकता। जिसने जादू को इख्तियार किया उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। अगर उनको समझ होती तो वह इतनी बुरी चीज के बदले अपनी आखिरत को न बेचते। तुम जादू की बात करते हो सिपे सालार, बूढ़े ने कहा। वह जादू अब भी चलाया जा रहा है। मदाइन में यहूदी राहिब भी है। वह इस जादू के माहिर तस्लीम किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि मदाइन का बादशाह उनसे जादू के जरिए मदद ले रहा है। मैंने एक रोज एक यहूदी राहिब को शाह फारस के महल से निकलते देखा था, जिससे मुझे शक हुआ कि बादशाह इन लोगों का सहारा ले रहा है। मुझे नजर आ रहा है कि फतह तुम्हारी होगी और सल्तनत फारस का तख्त तुम्हारे कदमों तले होगा। सब अल्लाह के इख्तियार में है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा।
हमारे पास इतनी फौज नहीं जिस पर हम तकब्बुर करें। हम अल्लाह का हुक्म लेकर आए हैं और उसी की पैरवी करते हैं और फिर अंजाम उसी की जाते बारी पर छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि फतह हमारी होगी, कौन जाने अल्लाह को क्या मंजूर होगा। मैं तुम्हारी फतह की पेशगोई इसलिए नहीं कर रहा कि फारस की फौजें कट चुकी है और जो बच गई है वह बंदा बंदा होकर भागी जा रही है, बूढ़े ने कहा, बल्कि मैं कुछ और देख रहा हूं। इंसान अपने आप को खुद शिकस्त दिया करता है। फारस के जर्नेल मैदान जंग से भागकर इन खंडरों में पहुंचे। सिपाही भी आए और उनके साथ वो लड़कियां भी आई जो जर्नेलों और दूसरे अफसरों ने अपने साथ रखी हुई थी। मेरा ख्याल था कि ये लोग यही इकट्ठे होकर इन्हीं खंडरों को मोर्चा या किला बनाकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने खूब शराब पी और फिर इन लड़कियों पर उनके आपस में लड़ाइयाँ हुई। फिर मैंने जर्नेलों और अफसरों को यहाँ से भागते देखा। उन्हें इत्तिला मिली थी कि अरब का लश्कर बड़ी तेजी से चला आ रहा है और जो शहर इस लश्कर के रास्ते में आता है उसके रईस और दूसरे लोग अरबों की इताअत कबूल कर लेते हैं और उन्हें हर तरह की मदद भी देते हैं। जर्नेलों और अफसरों के भागने के बाद फारस के ओहदेदारों और सिपाहियों ने इन लड़कियों को खराब करना शुरू कर दिया और उन पर बाज ने तलवारों से एक दूसरे का खून होने से भी दरेग नहीं किया। जिस फौज की नजर मैदान जंग में भी औरत और शराब पर लगी हुई हो, उसकी तादाद अपने दुश्मन के मुकाबले में 10-12 गुना ज्यादा ही क्यों न हो, वह मैदान जंग में नहीं ठहर सकती। बाबुल की तबाही के पसे मंजर में भी औरत, शराब, ऐशो इशरत और बादशाहों का फिरौनों जैसा तकब्बुर था। तुमने नमरूद का नाम सुना होगा और तुमने फिरौनों की बातें सुनी होंगी। जिस तरह फिरौन मिस्र के खुदा बने हुए थे, इसी तरह नमरूद इस खित्ते का खुदा बना था। लेकिन इस शख्स को मौत आई तो कैद खाने में आई। हाँ मेरे बुजुर्ग, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मिस्र के फिरौनों के मुतालिक भी जानता हूँ और नमरूद के मुतालिक भी। इस नमरूद का जिक्र भी हमारी किताब में आया है, जिसे हम कुरान भी कहते हैं। यह अल्लाह का कलाम है। शायद तुम जानते होंगे कि नमरूद को हमारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में डाला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? अल्लाह के बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ने बनी नौ इंसान की भलाई और रहनुमाई के लिए पैगंबरी अता की। नमरूद ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि रियाया के एक आम बंदे को इतना बड़ा एजाज मिल जाए। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और हुक्म दिया कि आग जलाई जाए और इस शख्स को जिंदा इस आग में फेंक दिया जाए। आग जलाई गई और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने लगे तो उन्होंने जरा से भी खौफ का या घबराहट का इजहार न किया। वह यूं आग की तरफ चल पड़े जैसे वह आग थी ही नहीं। उस वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा, इतनी सर्द भी न होना कि शख्स को सर्दी से भी तकलीफ पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा खड़े हुए और आग सर्द हो गई। इबरत फिर भी किसी ने हासिल न की। सफेद रीश बुजुर्ग ने कहा, जिसने इंसानियत को अपना गुलाम बनाया उसका अंजाम यही हुआ। इंसान की यह फितरत है कि वह गुजरे हुए वक्त की लग्जिशों और नादानियों को भूलकर गुजरे हुए वक्त को ही सब कुछ समझता है। माजी से इबरत हासिल न करने वालों का यही हश्र होता है। ऐशो इशरत में जो पड़ जाते हैं वह चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं और यह नहीं देखते कि यह सूरज डूब भी जाया करता है। तुम इन खंडरों के अंदर जाओ, तुम्हें फारस की बादशाही के मुहाफिज सिसकते और कराहते नजर आएंगे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उसके साथ खंडरों की तरफ चल पड़े। इतने अजमुशान महल्लात और इतने हसीन शहर के खंडरात बड़े ही डरावने थे। ज्यादातर मकानात तो बिल्कुल मलबे का ढेर बन गए थे। बाज इमारतों के सुतून खड़े थे या अधूरी अधूरी सी एक एक दो दो दीवारें खड़ी थी। महल्लात की छतें गायब थी, दीवारें खड़ी थी। कुछ इमारतों की छतें झुक आई थी। उनमें सांपों, उल्लुओं और चीलों ने, बड़े बड़े चमगादड़ों ने बसेरा किया हुआ था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन को
दूर दूर तक फैले हुए खंडरात की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और खुद कसरे नमरूद के खंडरात को देखने चले गए। इनमें हशरातुल अर्ज रेंग रहे थे। आह इंसान, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा और सूरह हूद की 2 आयत पढ़ी। और जब तुम्हारे रब का हुक्म आया तो उन कौमों को हलाकत के सिवा कुछ न मिला। ऐसी ही अकड़ है, ऐसी ही पकड़ है तुम्हारे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है उनके गुनाहों पर। बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी ही शदीद है। अब एक और कौम को रब्बे बारी ताला ने पकड़ लिया था जो सूरज और आग की इबादत करती थी और जिसके बादशाहों के आगे लोग सजदे करते थे। इन बादशाहों की जंगी कुव्वत जिसने हर कौम पर हैबत तारी कर रखी थी, बाबुल के खंडरों में पड़ी करा रही थी, अपने जख्म चाट रही थी। फारस की इन जख्मी फौजियों की तादाद 2000 के करीब थी। इनमें जो उठ सकते थे वो खंडरों से बाहर आ गए और जिन्हें जख्मों ने निडाल कर रखा था वो करा रहे थे। इन तमाम जख्मियों की जज्बाती कैफियत यह थी कि वह रोते थे, अपने अफसरों और अपने बादशाहों को गाली देते थे। सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु तमीम के एक सरदार ने कहा, जख्मियों की तादाद कुछ कम नहीं, वह अपने सालारों और बादशाहों की जान को रो रहे हैं। इनमें से कई एक ने कहा है कि वह इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बाज ने कहा है कि वह अपने पूरे पूरे खानदान समेत मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वह अपनी जानों के खौफ से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम उन्हें इसी हालत में पड़ा रहने देंगे और ये जख्मों से खून निकल जाने से मर जाएंगे। अगर इस हालत में हमने इन्हें मुसलमान कर लिया तो यह जब्र होगा और ये लोग दिल से मुसलमान नहीं होंगे। उनकी मरहम पट्टी का इंतजाम करो, उन्हें पानी पिलाओ, यह भूखे होंगे, इन्हें खाना दो और इन्हें बताओ कि तुम हमारी पनाह में हो और तुम पर कोई जब्र और तशद्दुद नहीं होगा। इनसे हथियार ले लो और इनसे घोड़े भी ले लो। फौरन ही सिपह सालार के हुक्म की तामील शुरू हो गई। फिर 4-5 लड़कियों को साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाया गया। वह नौखेज दोशीजाए थी, एक से बढ़कर एक हसीन और दिलकश थी, लेकिन उनकी जिस्मानी हालत इतनी बुरी थी कि उनसे चला नहीं जाता था। वह इस खौफ से चीख चिल्ला रही थी कि मुसलमान भी उनके साथ वही सुलूक करेंगे जो इन खंडरों में उनके अपने फौजी अफसर और ओहदेदार मैदान जंग से भागकर करते रहे थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें तसल्ली दिलासा दिया कि उनके साथ वैसा सुलूक नहीं होगा, लेकिन सब की सब एक ही रट लगाए जा रही थी कि उन्हें जान से मार दिया जाए। क्या तुम अपने घरों को जाना चाहती हो? उनसे पूछा गया। नहीं, सब ने बारी बारी कहा, हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा कि तुम जिंदा रहना चाहोगी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम हमारी औरतों के साथ रहोगी, कोई मर्द तुम्हारे करीब से गुजरेगा भी नहीं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से इन्हें घोड़ों पर बिठाकर पीछे औरतों के पास भेज दिया गया। मदाइन दरियाए दजला के सामने वाले किनारे पर आबाद था और बुहर शहर इसके बिलमुकाबिल इस तरफ वाले किनारे पर वाक़ था। मोरिको ने लिखा है कि मदाइन और बुहर शहर एक ही शहर था जिसके दरमियान दजला से बहता था, इसलिए शहर के दोनों हिस्सों के नाम अलग अलग रखे गए थे। मदाइन के दरिया की तरफ वाली दीवार दरिया से 2.5-3 फरलांग दूर थी। बारिशों के मौसम में दरिया में सैलाब आ जाया करता तो पानी शहर की दीवार तक पहुंच जाया करता था। वह इलाका नशेबी था, इसलिए वहां पानी जमा रहता था और वसी तालाब बने रहते थे। वहां दरख्तों की बहुतायत थी और हरे सरकंडों का जंगल भी था। माहीगीर और मल्ला दरिया के किनारे अपने अपने कामों में मसरूफ दिखाई देते थे, लेकिन वह इन वसी तालाबों की तरफ नहीं जाते थे क्योंकि इस इलाके में इनका कोई काम नहीं होता था और इसलिए भी कि यह इलाका खतरनाक भी था। इन तालाबों में पानी के अफरियात देखे गए थे। 3-4 बड़े मगरमच्छ और इतने ही छोटे मगरमच्छ थे। इनके अलावा एक अजदा भी देखा गया था जो पानी में रहता था। यह 20-22 फुट लंबा और 1 फुट से कुछ ज्यादा मोटा सांप था। यह पानी में रहने वाली नस्ल से था जो दरख्त पर भी चढ़ जाया करता था।
भेड़ बकरी और इंसान को सालिम निगल लिया करता था। यह अफरियत न हो तो भी यह इलाका बड़ा ही डरावना लगता था। रातों को यहाँ उल्लुओं की आवाजें सुनाई दिया करती थी और दिन को इन दरख्तों पर गिद्ध बैठे रहते और बड़े चमगादड़ दरख्तों से उल्टे लटके रहते थे। इन सैकड़ों चमगादड़ों की चीखती हुई आवाजें दिन के वक्त भी डरा दिया करती थी। लोग कहते थे कि इस इलाके में जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। बहुत दिनों से रात को दरख्तों के घने झुंड में रोशनी नजर आने लगी थी, जो कुछ देर नजर आती और गायब हो जाती थी। माही गिरों और मल्लाहों ने मदाइन के लोगों को बताया कि इन दरख्तों और सरकंडों के घने जंगल में एक कुटिया है जो पहले नहीं हुआ करती थी। रात को शहर के लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा था और उन्हें वहां रोशनी नजर आई थी। हर रात लोग शहर पनाह पर चले जाते और उधर देखते थे। शहर पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, लोग कहते थे। आफत तो आ चुकी है, बुजुर्ग कहते थे। अरब के मुसलमान आसमानी आफत की तरह आ रहे हैं। हमारी फौज आधी भी नहीं रही और जो है वह न जाने कहां कहां पनाहे ढूंढ रही है। लोगों के यह खौफ और अंदेशे शाही महल तक पहुंचे तो वहां से यह हुक्म जारी हुआ कि शहर का कोई शख्स दिन को या रात को शहर पनाह पर नहीं चढ़ सकता और अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी वही गर्दन मार दी जाएगी। शाही महल में शाह फारस यज़दगर्द, उसकी मां नूरन और सौतेली बहन पुरान को मालूम था कि दरिया के किनारे उस खतरनाक दलदली इलाके में रातों को जो रोशनी दिखाई देती है वो क्या है। उन्हें अब इसी रोशनी पर भरोसा था और इस यकीन को उन्होंने अकीदा बना लिया था। यह रोशनी मुसलमानों को अंधा और कमजोर कर देगी और वह शाह फारस के आगे हथियार डालकर उसके गुलाम हो जाएंगे। जिस वक्त फारस का लश्कर कादसिया से पसपा हुआ था और रुस्तम मारा गया था और यह खबर शाही महल पर बम की तरह गिरी थी, तो मदाइन का यह मुअम्मर यहूदी राहिब यज़दगर्द के पास गया था। उसने यज़दगर्द के साथ बहुत बातें की और उसे यकीन दिलाया था कि वो मुसलमानों की पेशकदमी को न सिर्फ पर रोक लेगा बल्कि उन्हें तबाह व बर्बाद कर देगा। इस यहूदी राहिब ने कहा था कि उसे चंद एक अशिया मुहैया कर दी जाए तो वह ऐसे जादू कर सकता है जो मुसलमानों के सालारों को जिस्मानी तौर पर भी अंधा कर देगा और वह अकल के भी अंधे हो जाएंगे। उसने जिन अशिया का मुतालबा किया था, इनमें एक नोखेज दोशीजा थी, 2 उल्लू और एक नौजायदा बच्चा जिसकी उम्र 3 दिन से ज्यादा न हो। उसने यह भी कहा था कि कुछ और अशिया भी दरकार है जो वह खुद इकट्ठी कर लेगा। यह अशिया इकट्ठी करते करते खासा वक्त गुजर गया था। नौखेद दोशीजा का हुसूल तो कोई मुश्किल काम न था। बादशाह के दरबारी ऐसी दिलकश लड़कियों की तलाश में रहते थे। किसी भी हसीन दोशीजा के वालिदैन इसे शाही महल के हवाले करने में फक्र महसूस किया करते थे। यहूदी राहिब को इसकी जरूरत के मुताबिक एक लड़की दे दी गई थी, लेकिन लड़की को यह नहीं बताया गया कि उसे शाही हरम के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए इस बूढ़े राहिब के हवाले किया गया है। राहिब उसे अपनी इबादत गाह में ले गया था और उसे खास किस्म की गिजा दी जाती थी। आधी रात के वक्त राहिब लड़की को अपने सामने फर्श पर बैठा लेता, उसके कपड़े उतरवा कर उसे एक सियाह चुगा पहना देता। इसी चुगे का बालाई हिस्सा लड़की के सिर को भी ढांप लेता था। राहिब उसके माथे पर अपना एक हाथ यूं फैला देता कि अंगूठा लड़की के एक कनपट्टी पर और दरमियान वाली उंगली दूसरी कनपट्टी पर होती थी। राहिब उसकी कनपट्टियां आहिस्ता आहिस्ता मसलता और बड़बड़ाता रहता था। दिन को लड़की अपने कपड़ों में सोई रहती थी और कुछ वक्त के लिए उससे कोई खास इबादत कराई जाती थी। ए मुकद्दस राहिब, एक रोज लड़की ने यहूदी से पूछा, यह सब क्या है और मुझे घर से क्यों लाया गया है? मैं तो कुछ और समझती थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।